जो आया है वो जाएगा। किसी शायर ने कहा था, भरोसा मत करो सांसों की दूरी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की दूरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछो जिसकी कुएं में बाल्टी होती है और रस्सी टूट जाती है। कुएं में बाल्टी होती है और रस्सी टूट जाती है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है। आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है। और जिसके होठों पे हल्की सी तबस्सुम भी नहीं, जिसके होठों पे हल्की सी तबस्सुम भी नहीं, उन गरीबों से पूछिए कि जिंदगी क्या है। उन गरीबों से पूछिए कि जिंदगी क्या है। हजरात, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत हुआ। मुझसे कब्ल भी आप वालिदैन के ताल्लुक से गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे कि वालिदैन की इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनके साथ भलाई का सुलूक करो। मेरी जो गुफ्तगू होने जा रही है उसके बरअक्स जो ऐसा न करेगा उसका क्या अंजाम। अल्लाह फरमाता वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैया, और उसका किसी को शरीक मत ठहराना। वबिल वालिदैन ihसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अपने वालिदैन के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। किस तरीके का अखलाक होनी चाहिए हमारे वालिदैन के साथ। मुसलमानों, जितनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार तुम अपने माँ बाप के जाने के बाद करते हो, एक काश अगर उसकी जिंदगी में तुम कर लिए होते तो कुछ और ही बात होती। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सहाबाए किराम का मजमा, एक शख्स, एक नौजवान अल्लाह के रसूल की बारगाह में आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदे मोहतरम बाहयात हैं आका, मैं कमा के लाता हूँ, मेरा बाप यूं ही खर्च कर देता है, वो मुझसे पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं करता। मेरे आका फरमाते हैं, क्या तुम अपने बाप की शिकायत कर रहे हो। उसने अर्ज किया, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप की शिकायत कर रहा हूँ। मेरे नबी ने एक सहाबी से कहा है, जाओ इसके बूढ़े बाप को बुला के लाओ। वो बुलाने के लिए जाते हैं, उसके घर पहुंचे हैं, जाकर कहा है, तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। उसने पूछ लिया, आखिर अल्लाह के रसूल ने किस लिए हमें बुलाया है। आने वाले ने कहा, तेरे बेटे ने तेरी शिकायत की है, वो कमा के लाता है, तू खर्च कर देता है, अपने बाप से पूछने की जरूरत महसूस नहीं करता। जब जितना कहा है, वो अरबी थे, अरबी में कुछ अशार कहते हैं, लेकिन उन अशार को उसने कहीं लिखा नहीं है, किसी को सुनाया नहीं है। आका की बारगाह में चले हैं, अभी पहुंचे नहीं थे कि जिब्रील अमी आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जो बूढ़े सहाबी आपकी बारगाह में आ रहे हैं, आका जब वो आ जाए ना, आप उनसे कहिए कि जो अशार उसने कहे हैं वो अशार आपकी बारगाह में पेश करे। जिब्रील अमी चले गए, अब वो सहाबी हाजिर होते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अशार तुमने कहे हैं वो अशार हमें भी सुनाओ। वो हैरानो परेशान है, या रसूल अल्लाह, ये अशार मैंने किसी को सुनाए नहीं है, नहीं मैं कहीं पे लिखा हूँ, ये अशार तो मैंने दिल में कहे थे। अल्लाह के रसूल, बताया जाए आपको उसका इल्म कैसे हो गया। मेरे नबी फरमाते हैं, जानते हो, जिसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है उसी ने इस बात का भी इल्म दिया है, और उसी खुदा का हुक्म है कि तुम इन अशार को मेरे सामने में पेश करो। अब प्यारे
सुनो, वो जो अशार पेश करते हैं वो अरबी थे। अशार क्या था उसके मफहूम को समाज फरमाए। वो कह रहे होते हैं, ए मेरे बेटे, आज तूने अल्लाह के रसूल की बारगाह में मेरी शिकायत की है, लेकिन तुझे पता नहीं है जब मैं कमाया करता था, तू मेरे पैसों को खर्च करता था, कभी मैंने अफसोस नहीं किया, ना मैंने कभी शिकवा की है, न शिकायत की है। आज तूने अल्लाह के रसूल की बारगाह में शिकायत की। तुझे पता नहीं जब तू छोटा था मैं तेरा नौकर बना हुआ था, तू गंगा होता था, अपने हाथों से तुझे नहलाता था, तेरे कपड़े खराब होते थे, अपने हाथों से मैं धोया करता था। ए मेरे बेटे, जब तक एक इंसान वो बाप नहीं बनता है वो अपने लिए जिया करता है, लेकिन जब वो बाप बनता है अपनी औलाद के लिए जिया करता है। इतना सुनना था, मेरे आका खड़े होते हैं, उसके गरीबान को काम लेते हैं। ओ तू अपने बाप की शिकायत कर रहा है, न ये माल तेरा है, न ये वजूद तेरा है, बल्कि तेरा माल भी तेरे बाप का है, तेरा वजूद भी तेरे। तो आज हम लोग अपने वालिदैन की कद्र नहीं करते, लेकिन याद कर रखो प्यारे, ये माँ बाप एक अनमोल दौलत है, एक लाजवाब दौलत है। इसकी खिदमत करके जन्नत को हासिल करो, वरना याद रखना तुम्हें कफे अफसोस मलना पड़ेगा। आज हमारे माशरे में वालिदैन की जो बेकदरी हो रही है, बहुत सारे बदबख्त तो ऐसे हैं जो गालियां भी देते हैं, जो अपने माँ बाप को मारा भी करते हैं। आपने उलमाए किराम से सुना होगा, हज़रत अलक़मा, एक सहाबी रसूल गुजरे हैं, हज़रत अलक़मा आका की बारगाह में आते, तशरीफ लाते, बैठते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कुछ दिनों तक नहीं आए। मेरे नबी ने सहाबा से पूछा, अलक़मा नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी तबीयत खराब है, जाकरी का आलम, कुछ देर के मेहमान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, चलो चलते हैं, देखा। मेरे नबी गए तो देखा कि अलक़मा की वाकई तबीयत खराब। एक सहाबी की बात कर रहा हूं, हम और आप किस खेत की मूली हो? अपने गरीबान में झांको और देखो कि हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मेरे नबी जब आए, हजरत अलक़मा की वालदा को बुलाया। गैबदा नबी ने फरमाया उनकी वालदा से, अपने बेटे अलक़मा को माफ कर दो। वो कहती है, या रसूल अल्लाह, कैसे माफ करूं, इसने अपनी जिंदगी में अदना सी गुस्ताखी की थी। नबी फरमाते, माफ नहीं करोगी? कहा नहीं। नबी ने कहा सहाबा से, लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां इकट्ठी करो, जब वो इकट्ठी हो जाए उसमें आग लगा दो, जब आग शबाब पे आ जाए उसमें अलक़मा को डालो। वो ज़ईफ़ा बैठी हुई ये सारी बातें देख रही होती है। नबी का हुक्म होता है, सहाबा लकड़ियां जमा करते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, उसमें आग लगा दी जाती है। करीब था कि हज़रत अलक़मा को उसमें डाला जाए कि उनकी वालदा चीख पड़ती है अलक़मा की, या रसूल अल्लाह, क्या मेरी जीती जिंदगी में मेरा बेटा अलक़मा इसी आग के अंदर जलेगा? आका फरमाते, हाँ हाँ, अगर तू अपने बेटे अलक़मा को नहीं माफ करती है तो वो इसी आग में जलेगा। वो ज़ईफ़ा कहती है, आका, मैं अपनी आंखों के सामने में अपने बेटे अलक़मा को जलता हुआ कैसे देख सकती हूँ? नबी फरमाते हैं, जब तू दुनिया की आग में अपने बेटे अलक़मा को जलता हुआ नहीं देख सकती है, फिर जहन्नम की आग में जलता हुआ। वो कहती है, आका, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, जैसे ही हज़रत अलक़मा की माँ ने माफ किया है। हज़रत अलक़मा की ज़बान मुबारक से कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अदा होता है, रूह कब से उन सूरी को परवाज़ करती है। हज़रत अलक़मा इंतकाल फरमा जाते हैं। ये एक सहाबी रसूल है, अदना से गुस्ताखी की तो आलम ये हो रहा है, आपका क्या हाल होगा? हम और आप किस खेत की मूली हो प्यारे? नबी ने फरमाया सहाबा से कि वो शख्स उसकी नाक गुबार आलूद हो, खाक आलूद हो, जो अपने वालिदैन को गालियां दिया करता है। सहाबा ने कहा, आका, कौन बदबख्त होगा जो अपने माँ बाप को गाली देगा? नबी फरमाते, मतलब ये जो किसी को गाली दे, फिर वो उस गाली के जवाब में गाली दे, तो समझो कि उसने अपने ही माँ बाप। नबी फरमाते हैं, खाक आलूद हो उसकी नाक, गुबार आलूद हो उसकी नाक। अरब की जबान में ये बहुत सख्त जुमला माना जाता है, बहुत सख्त जुमला। नबी ने फरमाया उसकी नाक गुबार आलूद हो, खाक आलूद।
लेकिन आज हमारे माशरे में, लेकिन जो खुशनसीब अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनके साथ अच्छाई के साथ पेश आते हैं, फिर उनके मकाम व मनसब का क्या कहना, उनके रुतबे का क्या कहना। मैं आपको बताऊं, नाम सुना है आपने, अल्लाह के रसूल और ऐसे नबी जो डायरेक्ट अल्लाह से कलाम क्या करते थे, डायरेक्ट अल्लाह से बात क्या करते थे। कोई दूर पे जाते अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम होते। एक मरतबा गए, जाकर कहा मौला मैं तेरा कलीम हूँ, कोहे दूर पे आता हूँ, तू मुझसे बात करता है। ए परवरदिगार ये तो बता दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। एक नबी का जन्नत में साथी हम जैसा ऐरू गैरू नथु खैरू जुम्मन सुबराती तो नहीं हो सकता है, कोई आला मकाम का ही आदमी होगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा पूछना चाहते हो, फला बस्ती का फला शख्स होगा, वही जन्नत में तेरा साथी होगा। मूसा कलीमुल्लाह आए हैं, उस बस्ती में पहुंचे हैं, नौजवान का पता लगाया है, मालूम हुआ है वो दुकान पे बैठा हुआ गोश्त बेच रहा है। मूसा कलीमुल्लाह बैठ जाते हैं, देख रहे होते हैं, सुबह से दोपहर हो गई है। मूसा कलीमुल्लाह ने देखा है इस नौजवान ने कोई इबादत नहीं की है, न ही जिक्र अस्कार किया है, न कोई तस्बीह और तहलील बयान की है। आखिर ये जन्नत में मेरा साथी कैसे बनेगा। अब दोपहर से शाम हो जाती है, मूसा कलीमुल्लाह देख रहे होते हैं ये नौजवान अभी कोई जिक्र अस्कार नहीं किया है, कोई तस्बीह और तहलील नहीं बयान की है, ये जन्नत में मेरा साथी कैसे बनेगा। हो न हो ये रात में कोई ऐसी इबादत करता हो जो इबादत रब की बारगाह में पसंद आ गई हो, जिसकी बुनियाद पर ये जन्नत में मेरा साथी बनेगा। जब नौजवान अपनी दुकान को साफ करता है, बंद करके चलने लगा है, मूसा कलीमुल्लाह ने रास्ता घेर लिया। नौजवान से कहा बेटे मैं रात को तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, अगर तू कबूल कर ले तो अच्छी बात होगी। नौजवान जब एक नबी के चेहरे को देखता है तरफ जाता है, अर्ज करने लगा अगर आप मेरे मेहमान बनोगे ये मेरी खुशनसीबी होगी। मूसा कलीमुल्लाह चले हैं, नौजवान भी चल रहा है। नौजवान अपने घर पहुँचता है, मूसा कलीमुल्लाह को बाहर बैठा देता है, खुद घर के अंदर जाता है। थोड़ी देर के बाद बाहर आया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कहने लगा मेहमान खाना तैयार हो गया है, अभी खाओगे या बाद में खाओगे। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं बेटा ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि अभी खाऊंगा या बाद में खाऊंगा। नौजवान ने कहा ए मेहमान अगर अभी खाओगे तो अकेले खाना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद खाओगे तो मेरे साथ खाओगे। मूसा कलीमुल्लाह पूछते हैं बेटा आखिर ऐसा क्यों। नौजवान की आंखों में आंसू तैरने लगे। नौजवान ने कहा मेरी एक बूढ़ी माँ है जो चारपाई पे लेटी हुई है, खुद खाने से मजबूर है, मैं जाता हूँ अपने मुंह से चबा चबा कर अपनी माँ के मुंह में डालता हूँ, तब जाके मेरी माँ खाती है। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं बेटा जब माँ इतनी मजबूर हो चुकी है जा माँ से इजाजत ले ले, मैं भी तेरी माँ को देखता हुआ आऊँ। नौजवान जाता है, इजाजत लेकर आता है। अब मूसा कलीमुल्लाह चले हैं, नुज़ैफा के पास पहुँचे हैं, देखते क्या है वो नौजवान अपनी माँ को उठा के बैठालता है, अपने हाथों से मुंह धुलाता है, अपने हाथों से रोटी के टुकड़े तोड़ता है, शोरबे में डुबोता है, अपने मुंह से चबा चबा कर अपनी माँ के मुंह में डालता है, तब जाके मेरी माँ उसकी माँ खा रही होती है। जब माँ को खिलाकर फारिग हुआ, माँ कहती है बेटा मेहमान को भी खाना खिला देना। बेटे ने कहा माँ मेहमान को भी खाना खिला दूंगा। उसके बाद मूसा कलीमुल्लाह की निगाहों ने देखा वो ज़ईफा अपने घर के चिराग को बुझाती है और उस रात की तारीकी में अपने हाथ को उठाकर दुआ करती है ए परवरदिगार मेरा बेटा जो मेरी खिदमत कर रहा है, इस खिदमत के सिले में मैं तुझसे किसी और चीज का सवाल नहीं कर रही हूँ, बस इतना सा सवाल है कि मेरा बेटा जो मेरी खिदमत कर रहा है, इस खिदमत के सिले में मेरे बेटे को मेरे कौम के पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जन्नत में साथी बना देना। इतना सुनना था। मूसा कलीमुल्लाह सजदे में गिरते हैं ए परवरदिगार जब तूने माँ बाप की दुआ में ये तासीर दी है तो रसूल पाक की दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते वालदैन, नारे तकबीर। माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी, वरना ए बेवफा तुझे जन्नत नहीं मिलने वाली।
पूरी जिंदगी काबे की चौखट पे सर रगड़ रगड़ के मर जाओगे, तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरी जन्नत तो तेरे घर में है। माँ के कदमों को चूम ले, तू जन्नत में चला जाएगा। बाप के हुक्मों की ताबेदारी कर ले, तू जन्नत का हकदार बन। तो माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। आज गालियां दी जाती है, नबी फरमाते ला तसब्बुद्दी का फइन्नहु यूखिज़ुल सलाह। मुर्ग को भी गाली, मुर्गा जो कुकड़ू कू करता है, नबी फरमाते उसको भी गाली मत दो, इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए बेदार करता है। एक जानवर को गाली देने से मना किया गया। आज हमारे माशरे में माँ बाप को गालियां दी जाती है। आका फरमाते शबाबुल मुमिन फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। मोमिन को गाली देना गुनाह और उससे कत्लो क़िताल करना कुफ्र है। लेकिन आज गाली तो तकियाए कलाम बन गया। अपनों के साथ बेगानों के साथ मुसलमानों अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने घर में अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर बनाओ, अपनी बस्ती में बेहतर बनाओ। हमारा अखलाक हमारे घर में अच्छा नहीं है, हमारे माँ बाप के साथ हमारे अखलाक बेहतर नहीं है, हमारे माँ बाप हमसे खुश नहीं है, हमसे राजी नहीं है। जब माँ बाप हमसे खुश नहीं होंगे तो अल्लाह की रजा हमें कैसे आएगी? अगर खुदा की रजा चाहते हो, परवरदिगार आलम की खुशनुदी चाहते हो, अपने माँ बाप को राजी करो, तेरा रब तुझसे राजी। वबिल वालिदैन ihसान, अपने माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। वबिज़िल कुर्बा, और अपने कराबतदारों के साथ भी अच्छे अखलाक से पेश आओ। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार दूर के भी होते हैं, करीब के भी होते हैं। अल्लाह फरमाता है अपने कराबतदारों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। वबिज़िल कुर्बा वल यतामा, यतीमों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। ये कुरान है जो आपको दर्स दे रहा है, ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है। यतीमों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। उनके सामने में अपने मालो ज़र की, अपने घर मकान की, गाड़ियों की नुमाइश कर। यतीमों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। लेकिन आज हमारे माशरे का नौजवान या कोई भी शख्स आज इन चीजों को सीखने की कोशिश नहीं करता है। पूरी रात मोबाइल में गुजार देगा। देखिएगा कहीं मुजवानी में, लड़वानी में, केरवानी में वो पूरी रात मोबाइल को टिप टाप करता रहे, लेकिन अपने दीन के बारे में किसी को मालूमात हासिल करने की तौफीक। अपने दीन को समझो, अपने आप को पहचानो। वल यतामा, यतीमों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। कैसे? एक क्रिश्चियन, एक ईसाई, वो अपने धर्म को छोड़ता है, मुसलमान होता है। उससे पूछा जाता है कि आखिर इस्लाम में तुझे कौन सी ऐसी बात पसंद आ गई कि तूने अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने मजहब को छोड़ दिया, वजह क्या? तो वो क्रिश्चियन कोई मामूली नहीं था, अपने धर्म का प्रचारक था, आलिम था अपने धर्म का। वो कहता है जानते हो मुझे रसूलुल्लाह की सीरत पाक का एक गोशा इतना पसंद आया कि मैं अपने धर्म को छोड़ने पे मजबूर हूं। नबी की सीरत। हमारा नौजवान भी नारा लगाता है नबी से मोहब्बत। अच्छी बात है, लगाओ, लेकिन किसी ने पूछ लिया कि नबी के सच्चे आशिक हो, नबी की कोई सीरत भी तुम जानते हो क्या? तुम्हें पता है कि तुम्हारे नबी की कितनी बीवियां थी, उनके नाम क्या थे? नहीं बता। तुम जानते हो तेरे रसूल की कितनी बेटियां थी, उनके कितने बेटे थे? नहीं बता सकता। तुम्हें मालूम है अशराए मुबश्शिरा कौन लोग हैं? वो 10 सहाबा, उनके नाम क्या है जिन्हें अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी? अपने नबी की सीरत को हमारा नौजवान नहीं सीखता, नहीं सीखने की कोशिश करता है। पूरे दिन मोबाइल में कहो अपनी रातों को गुजार देगा, लेकिन अपनी मोहब्बत का जो दम भरता है नबी से, नबी की एक सीरत भी नहीं जानता है। मुसलमानों में तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे नबी की सीरत तो वो सीरत पाक है कि गैरों ने जब पढ़ा है, गैरों ने जब उसका मुताला किया है, अपने धर्म को छोड़ने पे मजबूर हो गए। तो वो क्रिश्चियन कहता है आका की सीरत का एक गोशा जो मैंने पढ़ा, अपने मजहब को छोड़ने पे मजबूर हो गया। कहा वो कौन सा गोशा है? कहा वो गोशा ये है, एक मरतबा आकाए दो जहां तशरीफ फरमा है, सहाबा की महफिल लगी हुई है, आका तकरीर फरमा रहे हैं, लबे अक़दस से फूल झड़ रहे हैं। इतने में एक सहाबी खड़े होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा 3 दिन से गायब हो गया है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। हबीबी या रसूल अल्लाह,
मेरे बेटे का पता बता दिया जाए। उसकी माँ रोते रोते परेशान है, 3 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं है। ए अल्लाह के रसूल मेरी भी यही कैफियत है। वो कहकर बैठ जाते हैं। इतने में दूसरे सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने इसके बेटे को मदीने के फुला बाग में देखा है, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। अल्लाह के रसूल से जब उस सहाबी ने कहा है, और वो सहाबी जिनका बेटा गायब था, जब वो सुनते हैं तुरंत खड़े हुए और दौड़ते हुए जाते हैं। नबी फरमाते हैं उसको रोको। वो दौड़ के कहां जा रहे हैं, चुनांचे उनको रोका जाता है। आकाए दो जहां की बारगाह में लाया गया। मेरे नबी फरमाते हैं दौड़ के कहां जा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह आज 3 दिन के बाद मेरे बेटे का पता चला है, अपने बेटे से मिलने जा रहा हूं। नबी फरमाते हैं जरूर मिलने जाना, लेकिन याद रखना जब उस बाग में पहुंचना जहां तेरा बेटा बच्चों के साथ खेल रहा है, जब वहां पहुंचना तो अपने बेटे को जो उसका नाम हो वही नाम लेकर बोलाना। अगर उसका नाम अब्दुल्ला हो, अब्दुल्ला कह के बोलाना। अब्दुल रहमान हो, अब्दुल रहमान कह के बोलाना। अब्दुल रहीम हो, अब्दुल रहीम कह के बोलाना। अपने बेटे को लाल मत कहना, लख्ते जिगर मत कहना, नूरे नजर मत कहना। जो उसका नाम हो वही नाम लेकर बोलाना। सहाबी अर्ज करते हैं आका क्या मैं अपने बेटे को लाल नहीं कर सकता, लख्ते जिगर नहीं कर सकता, नूरे नजर नहीं कर सकता? नबी फरमाते हाँ हाँ कह सकते हो, लेकिन वहां मत कहना जहां तेरा बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा है। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आखिर ऐसा क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं जानते हो जो बच्चे वहां खेल रहे हैं, जिन बच्चों के साथ तेरा बेटा खेल रहा है, कहीं ऐसा ना हो उन बच्चों में खेलने वाला कोई यतीम बच्चा भी हो जो खेल रहा होगा। जब तू अपने बच्चे को लाल कहेगा, लख्ते जिगर कहेगा, वो यतीम रब की बारगाह में फरियाद करेगा, ए काश मेरा बाप भी जिंदा होता, मुझे भी लाल कह के बोलाता, लख्ते जिगर कह के बोलाता। वो क्रिश्चियन कहता है, वो ईसाई कहता है, नबी की सीरत पाक का यही वो गोशा है जिसको मैंने पढ़ा अपने घर को छोड़ने पे। ये मेरे नबी की सीरत है। लेकिन मुसलमानों क्या कर रहे हैं? अपने नबी की सीरत पाक को सीखो, उलमा की सोबत इख्तियार करो। आज दीन से दूरी का नतीजा है कि तुम पे तरह तरह के अजाब और मसाइब मुसीबतें जो आ रही है ना, ये दीन से दूरी का नतीजा। आज हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, आज हमारी मस्जिदें हमारे सजदों के तौर पर। जनाब अनवर हुसैन साहब ने कहा था इसी पे गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन क्या करूं मैंने अपनी गुफ्तगू। बहरहाल मुसलमानों, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, ये इसाले सवाब की महफिल है। आखिरत का तोशा इख्तियार करो, आखिरत का जरिया इख्तियार करो। सबको यहाँ से जाना है, कोई यहाँ बराबर रहने के लिए नहीं आया है। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। ये दुनिया रह गुजर है तेरी बस्ती नहीं, जाए ऐशो इश्क तो मस्ती नहीं। आखिरत का तोशा इख्तियार करो। ये दुनिया हमेशा रहने के लिए नहीं आई, जो है आया है वो जाएगा। तो आखिरत जरिया क्यों नहीं इख्तियार करते? आखिरत का तोशा इख्तियार करो। वो आखिरत का तोशा कैसे इख्तियार करेंगे? दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, अपने वालिदैन की हम खिदमत करें और अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से। इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है आप मस्जिद भी बनाने जा रहे हैं, जल्दी मस्जिद की तामीर भी होने वाली है। लेकिन हमें तो नहीं दिखाई दे रहा कि 2-3 आदमी के अलावा यहाँ कोई नमाज भी पढ़ते होंगे। मस्जिद की तैयारी कर रहे हो और नमाज की कोई तैयारी नहीं है, तो फिर वो मस्जिद में नमाज कौन पढ़ेंगे? पड़ोस की बस्ती से पढ़ने वाले आएंगे क्या लोग? तो आप खुद तैयारी क्यों नहीं करते? अभी से नमाज की तैयारी क्यों नहीं करते? आप नमाज पढ़ें, गर्दन हिलाने से होगा। अगर आपको नमाज पढ़ने नहीं आती है तो आप बताएं किसी आलिम को यहाँ मुतय्यन किया जाएगा जो आपको आकर रोजाना सिखाया करेगा, या मैं खुद आकर एक वक्त दे दूंगा आपको आके सिखाया करूंगा नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वजू कैसे बनाया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है, ये सब का इल्म आपको दिया जाएगा। लेकिन आप अपने अंदर वो जज्बा तो पैदा करें। बोलिए तैयारी कीजिएगा, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अरे इतने बड़े मजमे में से कम 5 आदमी तो 5 वक्त नमाजी बन जाओ। यही बात
तो बोले थे जनाब अनवर हुसैन साहब की नमाज पे गुफ्तगू हो लोगों को बताना है। बहरहाल तो कम से कम जो मस्जिद बनने जा रही है उसको आबाद करने के लिए 5 आदमी तैयार हो। क्या क्या भाई क्या इरादा? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए मोहतरम आली वकार जनाब गयासुद्दीन साहब ने मेरी भी तवज्जो उन्हीं की तरफ थी। तो जनाब क्या कहते हैं उसको गयासुद्दीन साहब ने अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन्हें 5 वक्त नमाजी बनाए। अल्लाह व रसूल को हाजिर जानकर इन्होंने अपने हाथ को उठाया है। अल्लाह उसको सलामत रखे। माशाल्लाह ये दूसरे आदमी हुए। ये नई मस्जिद की जो तामीर होने जा रही है उसकी तैयारी हो रही है। मैं वक्त दूंगा, मैं एक वक्त में आकर यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। 2 आदमी हुए, 3 आदमी की और जरूरत है। इतनी बड़ी बस्ती है, 3 आदमी नहीं 3 हो गए। हाँ माशाल्लाह, एक खेदारू भाई 3 आदमी हो गए। अब 4 आदमी हो गए, अनवर भाई, असलम भाई, खेदारू भाई, 5 आदमी हो गए। एक आदमी और भाई, एक आदमी और तैयार हो जाओ कोई। वाह माशाल्लाह 6 आदमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी तकरीर कामयाब हो गई। अब मैं यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ।